हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्मा यक़ी से निकलेगा, जब अपना काफिला इस अज़्मा यक़ी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ दे दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ दे दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सदर अली वक़ार, काबिल कद्र और काबिल एहतराम, सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को मुल्क हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियां पेश की है। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत से मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए गांधी जी ने भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशरफुल्लाह ने फांसी के मंजर घुस लिया। और सदर अली वक़ार, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह को जब फांसी के मंजर पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने अपने ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे कि अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, कि अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम आए ना बेकार की जवानी है। सदर अली वक़ार, इस हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि उनके हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अहम रोल अदा किया। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो जब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगों की काली कोठी में धकेला गया और अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने कहा कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी शमशेरे हिंदुस्तान की। तो तब जफर ने जो अल्फाज और जो जवाब अंग्रेजों को दिए थे वो ये थे कि गाज़ियों में हूँ रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में हूँ रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त अंदर तक चलेगी तीरे हिंदुस्तान की। सदर अली वक़ार, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अहम रोल अदा किया। छोटे से लेकर बड़े तक बहुत रोल अदा किए। सदर अली वक़ार, इस हिंदुस्तान के तारीख में भगत सिंह का जब भी बात आता है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में इसी मुजफ्फरपुर में जान निछावर कर दिया है अपना नाम। सदर अली वक़ार, आज आपको हर तरफ से मुबारकबाद पेश की जा रही है, देशभक्ति का सबूत किया जा रहा है, लेकिन असल में देशभक्ति तबाह है जब किसान तख्ते जुम के नीचे पूरे हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। और असल में देशभक्ति तबाह है जो सरकारी दफ्तर में मुलाजिम बिना रिश्वत लिए काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करता है। और असल में देशभक्ति तबाह है जो हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर देशभक्ति और देशभक्ति के लिए मोहब्बत का प्रचार करें। सदर अली वक़ार, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि यहाँ हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, ईसाई भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ इंसान न पैदा हुए। अगर यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार किया जाए तो हमारा देश सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका जो टेका है देश विदेश तक पहुंचेगा। आखिर में आप तमाम नाज़रीन के सामने कुछ अशार करकर आपसे इजाज़त चाहूंगी। एक रूह का हम सभी सम्मान करेंगे, एक रूह का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए हैं हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो फैलाए हैं हमें आपस में लड़ाकर, इसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। जान
करेंगे, झगड़ा न कभी हम